तो पहला क्वेश्चन है 28 जनवरी शिफ्ट 1 का स्टैटिस्टिक्स पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मीन वैल्यू दे रखी है, वेरिएंस वैल्यू दे रखी है, इसमें जो पैरामीटर है ए और बी निकल जाएगा। उसके बाद मीन डेविएशन अबाउट दी मीडियन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मीन वैल्यू दे रखी है 9, तो 9 बराबर हो जाएगा 9 इक्वल टू हो जाएगा, सबको एडअप कर लें तो 2 3 5 5 10 20 20 और 1 11 31 31 13 44 प्लस 15 59 प्लस 21 80। तो 80 प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाई 10। तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी बराबर 90 माइनस 80 10। तो ए प्लस बी का एक इक्वेशन बन गया, 10 आ गया। उसके बाद अब निकालना है वेरिएंस दे रखा है 34.2। तो सिग्मा स्क्वायर बराबर जो होता है वो होता है सिग्मा एक्सआई स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर। तो ये सिग्मा स्क्वायर प्लस मीन का स्क्वायर बराबर सिग्मा एक्सआई स्क्वायर अपॉन एन आ जाएगा। अब सिग्मा स्क्वायर दे रखा 34.2, तो ये हो जाएगा 34.2 प्लस मीन दे रखा था 9, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा यहाँ पे। एंड दिस इज इक्वल टू 1/10, तो 1/10 और सिग्मा एक्स्ट्रा स्क्वायर कर लें तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169, 15 का स्क्वायर 225, 21 का स्क्वायर 441 और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से ये आ जाएगा 34.2 प्लस 81, तो 81 में 34 ऐड कर देंगे, 4 1 5 8 3 11 115.2 हो जाएगा, 4 1 5 8 3 11 और इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ये आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर एडअप कर लेंगे रफ में, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 9 13 13 और 25 38 हो जाएगा ये। तो 38 और 100 प्लस 121 221 हो जाएगा, 221। उसके बाद इसमें जोड़ना है 169 प्लस 225 प्लस 441। इन सभी को जोड़ देते हैं, 8 1 9 9 18 18 5 23 और 1 24 2 3 5 2 7 6 13 13 2 15 4 19 2 1 3 3 1 4 2 6 4 10 1094 आ रहा है। तो ये हो गया 1094 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गया, ये बन गया 1152 माइनस 1094 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर 1152 में से माइनस कर लेंगे 1094, 12 में से 4 गया 8 और 14 में से 9 गया 5, 8 4 12 9 5 14 15, तो 58 आ गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 58। और ऊपर ए प्लस बी का वैल्यू दे रखा है 10। तो यहाँ से निकाल लेंगे, तो बी के जगह पर डाल देंगे 10 माइनस ए, तो ये आ जाएगा 10 माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 58। हम ये सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 100 प्लस ए स्क्वायर माइनस 20 टाइम्स ए इक्वल टू 58। तो 2a स्क्वायर माइनस 20 टाइम्स ए और 100 में से चले जाएगा 58, तो ये हो जाएगा प्लस का 42 बराबर 0। 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स ए प्लस 21 हो जाएगा बराबर 0।
तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए की वैल्यू एक 3 आ जाएगी और दूसरी 7 आ जाएगी। ठीक है, तो जब ए की वैल्यू 3 होगा तो बी कितना हो जाएगा? बी बराबर था 10 माइनस ए, तो ए बराबर 3 पे बी बराबर 7 हो जाएगा और ए बराबर 7 के सामने बी बराबर 3 हो जाएगा, यानी कि ए और बी की वैल्यू हो गई 3 और 7। ठीक है, अब हमारा ये जो ऑब्जर्व वैल्यूज है वो अब आ जाएगा। तो एक्सरसाइज जो है ऑब्जर्व वैल्यूज वो हो गया 2, 3, 5, 10, 2, 3, 5, 10, 11, 13, 15, 11, 13, 15, 21 ए और बी, 21 ए और बी, और ए और बी हो गया 3 और 7। अब हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, एक्सरसाइज को दोबारा लिख लेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 2 के बाद 3 और 3 के बाद फिर से 3 आ जाएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 10, 11, 13, 15, 21 ये आ गया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है? 10 है, तो मुझे 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5th और 6th टर्म की जो वैल्यू जाएगी उसका मीन निकालना पड़ेगा। 5th और 6th टर्म, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, ये वाला 5th टर्म हो गया और ये वाला 6th टर्म हो गया। तो इन दोनों का अगर हम मीन निकालने 10 + 7 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 17/2 जो कि 8.5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट, ये मेरा सेंट्रल वैल्यू हो गया ए, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा xi माइनस ए का मॉड डिवाइड बाई n। अब यहाँ पर निकाल लेंगे, तो 8.5 में से 2 गया तो पहला वाला आ जाएगा 6.5, उसके बाद 8.5 में से जाएगा 3, 8 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 5.5, 8.5 में से जाएगा 3 तो 5.5 हो गया, फिर से 8.5 में से जाएगा 5, ये 3.5 हो जाएगा। अब 8.5 में से 7 जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा। 8.5 10 में से जाएगा 8.5 तो 1.5 हो जाएगा। 11 में से जाएगा 8.5, ये 2.5 हो जाएगा। 13 में से जाएगा 8.5 तो ये 4.5 हो जाएगा। 15 में से जाएगा 8.5 तो ये 6.5 हो जाएगा। और 21 में से जाएगा 8.5 तो ये हो जाएगा 12.5 प्लस का 12.5, ये आ गया सिग्मा ऑफ xi माइनस ए का मॉड। और अब इसको एडअप करके डिवाइड बाई कर देना है 10 से, ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकल जाएगा। अब जोड़ लेते हैं 6.5 और 5.5, तो फर्स्ट 2 टर्म को जोड़ें तो ये 12 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 टर्म को अगर ऐड करें तो ये 9 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 टर्म को ऐड करें तो ये 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 टर्म को ऐड करें तो ये 7 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 टर्म को ऐड करें तो ये 19 हो जाएगा एंड डिवाइड बाई 10, तो यह जाएगा 12, 9, 21, 21 और 3 24, 24, 7, 31, 31 और 19, 31 और 19 हो जाएगा 50, 50 डिवाइड बाई 10, तो आंसर आ जाएगा 5। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो 5 है ऑप्शन बी में, तो आंसर हो जाएगा बी। ये थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लेकिन इजी था, लेकिन टाइम कंज्यूम कर रहा था। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबिलिटी पर दिया हुआ है, और ये इस तरह का क्वेश्चन अच्छे स्टूडेंट्स तो ज़रूर करते हैं, तो ये कोई नया क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तो कराते ही हम लोग। तो इसमें देखो क्या करना है,
कि इसमें एक बॉक्स है और जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स नहीं दे रखा है, लेकिन ये एक मिस्टेक भी हो सकता है क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। हो सकता है नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बॉक्स में कितना है वो मेंशन किया गया, हालांकि यहाँ पर एक लिखा लास्ट में बॉक्स कंटेन 1 रेड एंड 9 ब्लैक बॉल्स। अगर हम इन दोनों को एड अप कर रहे हैं तो 10 बॉल्स हैं पूरा मिला करके। तो ये मान के चलें कि अगर बॉक्स में 10 बॉल्स है तब ये क्वेश्चन फिर दिक्कत उतना नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब हम एक बैग है जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 10 है, उसमें से जब 3 बॉल निकालते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट तो सभी के सभी ब्लैक मिल रहे होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बॉक्स जो है एग्जैक्टली 1 रेड और 9 ब्लैक बॉल कंटेन कर रहा होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसमें। तो यहाँ पर क्या है कि पहले तो एक ब्लैक बॉल और वाइट बॉल, रेड बॉल का जितना भी पॉसिबल केसेस है सब बना लेते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 10 है, तो मान लेते हैं कि ब्लैक बॉल है 10 और रेड बॉल है 0, फिर ब्लैक बॉल है 9, रेड बॉल है 1, और इसको इवेंट मान लेते हैं E1। ये इवेंट E1 हो गया। E2 इवेंट मान लेते हैं, सभी इक्वली लाइकली केसेस हैं, इसमें लिखा हुआ है तो सारे कॉम्बिनेशन इक्वली लाइकली हैं। तो E1 E2 E3 जो है ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो जाएगा। अब ब्लैक बॉल में 8 मान लेंगे तो रेड बॉल 2 हो जाएगा। इस तरह से E4 हो जाएगा 7 ब्लैक बॉल, रेड बॉल 3, E5 हो जाएगा 6 ब्लैक बॉल, रेड बॉल 4, E6 हो जाएगा 7 ब्लैक बॉल, रेड बॉल 3, E7 हो जाएगा 8 ब्लैक बॉल, रेड बॉल 2, E8 हो जाएगा 9 ब्लैक बॉल, रेड बॉल 2, सॉरी 9 1, ये 1 हो जाएगा। और अच्छा यहाँ से कुछ गलती हो गई है, घटाते हुए जा रहे थे तो E6 हो जाएगा, ब्लैक बॉल में 5 आ जाएगा, ब्लैक बॉल में 5 और यहाँ आ जाएगा 5। उसके बाद यहाँ पर ब्लैक बॉल 4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, E9 हो जाएगा 2, यहाँ पर 8, E10 हो जाएगा 1 9 और E11 हो जाएगा 10 और यहाँ सॉरी 0 और यहाँ पे 10। यहाँ पे 0 यहाँ पे 10। तो 11 इक्वली लाइकली केसेस हैं, तो इन सभी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इस सब की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाएगी और इक्वल टू हो जाएगा 1/11, क्योंकि 11 केसेस हैं। तो P ऑफ E1 बराबर P ऑफ E2 बराबर डॉट 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 बराबर P ऑफ E11 की वैल्यू हो जाएगी 1/11। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि अब यहाँ पर एक इवेंट मान लेंगे जो घटना घट चुका है, उसको मान लेते हैं इवेंट ए। तो मान लेते हैं इवेंट ए हो गया 3 balls drawn, 3 balls drawn, 3 balls drawn from the bag are all found black, are all found black। ये वाला घटना घट चुका है। और बी इवेंट मान लेंगे जो हमें निकालना है कि ब्लैक कंटेन 9 black and 1 red ball, bag contains 9 black and 1 red ball।
ब्लैक एंड 1 रेड बॉल। तो बेसिकली जो इवेंट बी है, अगर तुम देखो तो ये कौन सा केस है, E2। तो बेसिकली इवेंट बी जो है वो E2 है। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन ए हैज अकर्ड। ठीक है, तो ये बेस थ्योरम हो जाएगा या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई बेसिकली। तो ये हो जाएगा P ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाई P ऑफ ए। और P ऑफ ए निकलेगा टोटल प्रोबेबिलिटी से, तो P ऑफ ए बराबर हो जाएगा सिंपली P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए ऑब्लिक E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ ए ऑब्लिक E2, ऐसा करते जाएंगे, प्लस P ऑफ E3 इंटू P ऑफ ए ऑब्लिक E3, और लास्ट का डॉट डॉट करके P ऑफ E8 इंटू P ऑफ ए ऑब्लिक E8 प्लस P ऑफ E9 इंटू P ऑफ ए ऑब्लिक E9 प्लस P ऑफ E10 इंटू P ऑफ ए ऑब्लिक E10 एंड P ऑफ E11 इंटू P ऑफ ए ऑब्लिक E11, ये निकाल लेंगे। और जो ऊपर लिखा हुआ है P ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए, वो हो जाएगा P ऑफ E2 इंटू P ऑफ ए ऑब्लिक E2। ठीक है, अब पहले निकाल लेते हैं P ऑफ ए। तो P ऑफ ए सारी P ऑफ E1 P ऑफ E2 सब इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो 1/11 सबसे पहले कॉमन निकाल लो। और P ऑफ ए ऑब्लिक E1, अब E1 क्या है, 10 ब्लैक बॉल और रेड बॉल 0, और आना कितना है, तीनों के तीनों ब्लैक, तो 10C3 डिवाइड बाई 10C3, ये हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद 9 और 1 में से निकालें अगर, ये हो जाएगा 9C3 डिवाइड बाई 10C3, ऐसे करके नेक्स्ट में आ जाएगा 8C3 डिवाइड बाई 10C3। और तुम देख सकते हो कि P8 उसमें क्या होगा, जब P8 में 3 और 7 हो जाएंगे, तो ये ऐसे करते करते 3C3 डिवाइड बाई 10C3 जाएगा। और उसके बाद E9 E10 E11 तुम देख सकते हो कि E9 E10 E11 जो है इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि ब्लैक बॉल की संख्या 3 से कम हो जाएगी। तो तीनों का प्रोबेबिलिटी का सम क्या आएगा, 0, तो उसके आगे 3 0 आ जाएंगे। अब अगर मैं इसको एडअप करूं तो ये 1/11 इंटू 1/10C3 भी डिनोमिनेटर से कॉमन आ जाएगा। और अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो ये 3C3 प्लस 4C3 प्लस 5C3 से लेकर के डॉट डॉट 9C3 प्लस 10C3 का सम हो जाएगा। और इस तरह का बाइनोमियल कोएफिशिएंट सीरीज हम लोग कर चुके हैं। इसमें क्या करना है भाई, अगर अपर सबस्क्रिप्ट एक एक करके बढ़ता जाए और लोअर सबस्क्रिप्ट भी एक एक करके बढ़ता जाए, तुम देख सकते हो कि जैसे ये 3C3 है तो इसको तुम समझोगे 3C0, 4C3 को समझोगे 4C1, 5C3 को समझोगे 5C2। तो अपर सबस्क्रिप्ट भी एक एक करके बढ़ रहा है, लोअर सबस्क्रिप्ट भी एक एक करके बढ़ रहा है। लास्ट वाले को लिख लो 10C7। और दोनों का अपर सबस्क्रिप्ट लोअर सबस्क्रिप्ट डिफरेंस भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसे सीरीज का सम हमको पता है, क्या करते हैं, जाते हैं सीधे लास्ट टर्म में। लास्ट टर्म का जो अपर सबस्क्रिप्ट है एक बढ़ा देते हैं, यानी कि 10 का हो जाएगा 11, और लोअर सबस्क्रिप्ट को एज इट इज रखते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 1/11 इंटू 1/10C3, और 11C7 को लिख सकते हैं 11C4। ये आ गया टोटल प्रोबेबिलिटी P ऑफ ए की वैल्यू। तो अब जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो निकालना है, तो P ऑफ E2 ऑब्लिक ए ये निकालना हम लोग को, और P ऑफ E2 इंटू P ऑफ ए ऑब्लिक E2। तो P ऑफ E2 में सेकेंड टर्म आ जाएगा ये वाला, ऊपर आ जाएगा 9C3 डिवाइड बाई 10C3, ऐसा आ जाएगा।
और डिवाइड बाई ये वाला आ जाएगा पी ऑफ ए। तो पी ऑफ ए की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर चला जाएगा, तो 11 इंटू 10C3 और नीचे आ जाएगा 11C4। तो 10C3 से 10C3 कैंसिल आउट हो जाएगा और अब इसको सॉल्व कर लेना है। और एक 11 भी तो कैंसिल आउट होगा, 1/11 भी तो आएगा, तो 1/11 भी आएगा, 1/11 वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर बचा सिर्फ 9C3 और नीचे बचा 11C4। तो 9C3 डिवाइड बाई 11C4 इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, ऊपर आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे आ जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। सब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 2 कट जाएगा, ठीक है। ये 8 से 8 कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट। अब यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ऊपर हो गया 14 और नीचे हो गया 55। 14/55 इज द रिक्वायर्ड आंसर। कौन सा ऑप्शन में है? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, देखते हैं। अच्छा, निकालना क्या हम लोग को? 14/55 अगर प्रोबेबिलिटी है तो पी प्लस क्यू निकालना। तो अगर इसको पी बाई क्यू मान लेंगे तो हमें बेसिकली पी प्लस क्यू निकालना है। तो पी प्लस क्यू की वैल्यू हो जाएगी 69, 5 4 9 5 1 6, 69 आ जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन है वो देख लेते हैं। 69 है ऑप्शन बी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये देख के लग रहा है कि ये एक्सपोनेंशियल सीरीज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर जो सिग्मा दे रखा है उसके अंदर का जो एक्सप्रेशन है वो अगर लिख लें तो वो है -1 की पावर k प्लस 1। इसका काम क्या है? ये सिर्फ साइन प्रोवाइड करेगा। और यहाँ आ रहा है k प्लस 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल k, ठीक है भाई। और फैक्टोरियल k को हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन को देखें कि इसकी वैल्यू और क्या लिख सकते हैं, तो k इंटू k प्लस 1 और फैक्टोरियल k को लिख लेंगे k इंटू k माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ये k से k कट जाएगा, ठीक है। अब इसको दो टर्म में स्प्लिट कर लेंगे, k अपॉन k माइनस 1 का फैक्टोरियल और प्लस 1 अपॉन k माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर k माइनस 1 प्लस 1 कर लेंगे और नीचे स्प्लिट कर देंगे k माइनस 1 के फैक्टोरियल को। और पहले से 1 अपॉन k माइनस 1 का फैक्टोरियल था। अब इस वाले फर्स्ट टर्म को लिख लेंगे k माइनस 1 और नीचे ब्रेक कर लेंगे तो k माइनस 1 इंटू k माइनस 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 टाइम्स k माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये बन जाएगा 1 अपॉन k माइनस 2 का फैक्टोरियल प्लस 2 टाइम्स 1 अपॉन k माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो जो सम है सिग्मा k रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर k प्लस 1, अब ये आ जाएगा 1 अपॉन k माइनस 2 का फैक्टोरियल प्लस 2 अपॉन k माइनस 1 का फैक्टोरियल, ऐसा आ जाएगा। इसको दो सिग्मा में बांट लेंगे, सिग्मा फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो उस हिसाब से -1 की पावर k प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k माइनस 2 का फैक्टोरियल, इस पे लग जाएगा सिग्मा प्लस 2 कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर आ जाएगा सिग्मा के और यहाँ आ जाएगा -1 की पावर k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1 का फैक्टोरियल एंड k रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी।
अब एक्सपैंड कर लेंगे, तो फर्स्ट वाला सिग्मा का एक्सपेंशन करेंगे, k इक्वल टू 1 पे क्या होगा, -1 की पावर 2 हो जाएगा, तो प्लस में आएगा, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा 1/1 - 2 का फैक्टोरियल, तो ऐसा आ जाएगा। फिर सेकेंड टर्म माइनस का हो जाएगा क्योंकि पहला टर्म प्लस का हो गया, तो -1 के बराबर 2 पुट करेंगे तो फैक्टोरियल 0 आ जाएगा, फिर प्लस का आएगा और अब एक एक करके बढ़ता जाएगा डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल, -1 फैक्टोरियल 2 +1 फैक्टोरियल 3 -1 फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। उसके बाद सेकेंड वाला हो जाएगा 2 बाहर है, k इक्वल टू 1 पे -1 की पावर 2 प्लस में आएगा, 1/0 का फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर -1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल 2 -1 फैक्टोरियल 3 प्लस 1 फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, ऐसा आ जाएगा। अगर हम लोग e की पावर x का एक्सपेंशन देखें तो वो क्या होता है, 1 + x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी होता है। अगर हम x के अगर 1 पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे, तो e की पावर -1 क्या हो जाएगा, 1 - 1 प्लस 1 फैक्टोरियल 2 प्लस बेसिकली माइनस में आएगा ये वाला, क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -1 फैक्टोरियल 3 प्लस 1 फैक्टोरियल 4 और फिर माइनस करके डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। हम देख सकते हैं कि ये जो सीरीज है फर्स्ट वाला, और 1/-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा 0, ठीक है, और 1 फैक्टोरियल 0 होता है 1। तो अगर हम फर्स्ट वाले में से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं फर्स्ट वाली सीरीज में, तो इस बराबर हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लेंगे, इसको अगर मान लेते हैं फर्स्ट वाला S1 मान लेते हैं इसको, और इसको अगर हम S2 मान लेते हैं, तो S1 में से कॉमन निकाल लिए -1, फैक्टोरियल 0 1 होता है, तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो फर्स्ट टर्म 1 आ जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस का आ जाएगा 1, फिर उसके बाद प्लस का 1 बाई फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, फिर माइनस का 1 फैक्टोरियल 3 प्लस 1 फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी आ जाएगा, और सेकंड में है +2 टाइम्स S2, और S2 हम देख रहे हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल ये वाला सीरीज आ रही है S2, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स e की पावर -1, और ये वाला आ रहा है तुम्हारा -e की पावर -1, तो -e की पावर -1 प्लस 2 इंटू e की पावर -1, तो कितना आ गया, e की पावर -1, तो आंसर क्या हो गया इसका, 1/e। ऐसा कोई ऑप्शन में एक नहीं देख लेते हैं, 1/e ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4 एक लिमिट का क्वेश्चन है, और अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है कि जो न्यूमरेटर है उसमें लॉग का प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आ रहा है, log ABCD बराबर log A प्लस log B प्लस log C प्लस log D होता है। तो अगर हम एफ थीटा मान लें या FX मान लें, गिवन एक्सप्रेशन को अगर मैं मान लेता हूँ, इसकी मुझे लिमिट निकालनी, इसको मैं अगर FX मान लूँ, तो FX हो गया ln ऑफ sec EX इंटू sec E स्क्वायर X इंटू sec E क्यूब X, और ऐसे करते करते इंटू sec E की पावर 10x तक जाना है, और डिवाइड बाई में ई स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 - cos x आ जाएगा, ठीक है। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/e स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2, और अगर उसको हम ऊपर लिख लें, लॉग को सम में कन्वर्ट कर लें, प्रोडक्ट सम में कन्वर्ट हो जाता है, तो ln ऑफ sec EX प्लस ln ऑफ sec E स्क्वायर X प्लस ln ऑफ sec E क्यूब X, ऐसा आ जाएगा, और प्लस डॉट 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 प्लस ln ऑफ sec E की पावर 10x आ जाएगा, ठीक है।
अगर हम यहाँ पर 1/2 हो गया, 1/e² हो गया, sin स्क्वायर x/2 हो गया, और अगर हम इसको ले लें, इसको मान लेते हैं t1 है, इसको मान लेते हैं t2 है, तो पहले t1 के साथ सिर्फ देखें तो क्या होता है। तो अगर हम फर्स्ट टर्म t1 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये आ जाएगा ln ऑफ sec ex। अब थोड़ा इसको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, यहाँ पर इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ ऑफ 1/e² sin स्क्वायर x/2, और log के साथ अगर आता है x तो कोई फॉर्मूला नहीं बनता, लेकिन ln ऑफ 1 + x फॉर्मूला बनता है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस अपने मन से एक 1 ऐड करेंगे, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ऐसा कर सकते हैं। ये आ जाएगा हाफ इंटू 1/e² sin स्क्वायर x/2, और ये हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस, और इसको 1 cos ex -1, आगे इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 + 1 - cos ex डिवाइड बाई cos ex, और ये वाला बन जाएगा 1 + 2 sin स्क्वायर e⁻x डिवाइड बाई 2 एंड होल डिवाइड बाई cos ऑफ e⁻x। cos ऑफ e⁻x नहीं है, cos ऑफ e इंटू एक्स है, ठीक है, ये आ जाएगा। तो बेसिकली क्या हो गया अब, 1/2 इंटू 1/e² इंटू 1 sin स्क्वायर x/2, और ये हो चुका है ln ऑफ 1 + 2 sin स्क्वायर ex/2, और डिनोमिनेटर में cos ऑफ e⁻x, ऐसा आ गया। अब ln 1 + x के साथ क्या होना चाहिए, नीचे x आना चाहिए, ठीक है। और तो यहाँ पर हम लोग 2 sin स्क्वायर ex/2 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 1/2 1/e², 1/cos ऑफ ex इंटू ln ऑफ 1 + 2 sin स्क्वायर ex/2, और इससे हम लोग डिवाइड करेंगे 2 sin स्क्वायर ex/2 से डिवाइड किए, उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 sin स्क्वायर ex/2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, और पहले से डिनोमिनेटर में क्या रहा था, sin स्क्वायर x/2। अब ये वाला पोर्शन पे जब लिमिट लगेगा तो 1 आ जाएगा इसका। अब ये 2 से ये 2 भी कट गया, तो क्या आ रहा है, 1/e² इंटू 1/cos ऑफ ex, और ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, जब इस पर हम लोग लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये 1 बन जाएगा बेसिकली, तो इंटू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ रहा है, sin स्क्वायर ex/2 डिवाइड बाई sin स्क्वायर x/2, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म जब ले रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। तो ऑब्वियसली सेकेंड टर्म में क्या होगा, सेकेंड टर्म में sec e²x आ रहा है, यहाँ पर ex की जगह e² x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फर्स्ट टर्म पर अगर लिमिट लगा लें, है ना, इस पर अगर लिमिट लगाते हैं तो क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे क्या होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस पर लिमिट लगा दूँ x टेंड्स टू 0, 1/e² cos ऑफ ex, और ये हो जाएगा sin ex/2 डिवाइड बाई sin x/2 और पूरे का होल स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/e² इंटू 1/1, और ऊपर में sin x का कोफिशिएंट क्या है, e/2 है, और नीचे x का कोफिशिएंट क्या है, हाफ है।
तो इंटू 1/2 से कट जाएगा और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया 1/e² इंटू e², ऐसा आ जाएगा। तो समझ सकते हैं कि जब सेकेंड टर्म में जब लिमिट जाएगा, है ना, तो क्या होगा। जैसे अब ये जाएगा T2 के साथ, ये वाला पूरा चीज़ जाएगा T2 के साथ, तो सिमेट्रिक रिजल्ट आ जाएगा। जब जहाँ पर E आ रहा था वहाँ पर e² आ जाएगा, ठीक है। आगे वाले में EQ आ जाएगा। तो जो गिवन लिमिट है हम लोग कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, 1/e² सब में से कॉमन आएगा। फर्स्ट वाले का देख ही चुके हैं कि ये स्क्वायर आ गया। तो बेसिकली जो अंदर में जैसे यहाँ पर E आ रहा था तो सिर्फ आ गया E का स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे नेक्स्ट वाले में E² आ रहा है तो वो E की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर E की पावर 4 हो जाएगा और E³ का होल स्क्वायर करेंगे तो E की पावर 6 हो जाएगा। ऐसे करके जाएगा और अब टू इन्फिनिटी चला जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पर अगर हम E² कॉमन ले लें ऊपर से तो आ जाएगा E² कट जाएगा, 1/e² इंटू E²। ये आ जाएगा 1 + e² + E की पावर 4 प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा। अब ये इन्फिनाइट सीरीज का सम हो जाएगा तो a अपॉन यानी 1 अपॉन a अपॉन 1 माइनस r, तो 1 माइनस e²। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस e²। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, प्लेन देख लेते हैं। 1 अपॉन, अच्छा ये x टेंड्स टू इन्फिनिटी नहीं था, 10 तक जा रहा था, तो लास्ट में e की पावर 20 तक आएगा, ठीक है। ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा था, ये सीरीज जा रही थी e की पावर 10 तक, तो लास्ट में मेरा आएगा e की पावर 20। तो लास्ट में मेरा आएगा e की पावर 20 और e² कॉमन निकालेंगे तो लास्ट में मेरा आ जाएगा e की पावर 10। तब यहाँ पे आ जाएगा आंसर a, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा e की पावर 6 टर्म्स हो जाएंगे। यहाँ पे 2, 4, 6 और 10, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो रहा है, 6 टर्म हो रहा हो। तो e की पावर 1 से e की पावर 10 तक गया था ना, तो e की पावर 10 प्लस पर e की पावर 20 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। e की पावर 20 हो जाएगा और यहाँ से स्क्वायर कॉमन लेंगे तो e की पावर 18 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 टर्म हो जाएगा, 2 9 जा 10 टर्म हो जाएगा और e² नंबर ऑफ टर्म्स 10 हो गए, -1 और नीचे आ जाएगा e² -1। तो ये आंसर आ जाएगा e की पावर 20 -1 अपॉन e² -1। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में, तो e की पावर 20 -1 अपॉन e² -1 ऑप्शन बी आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया है। इसका जो करेक्ट क्वेश्चन है वो मैं लिख दे रहा हूँ। सेकंड टाइम में मिस्टेक हुआ है। करेक्ट क्वेश्चन है x इंटू dy/dx माइनस साइन 2y था यहाँ पे, एंड दिस इज इक्वल टू x³ इंटू कॉस स्क्वायर y। तो सबसे पहले x से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा dy/dx प्लस माइनस ऑफ 1/x इंटू 2 साइन y कॉस y लिख लो उसको, और यहाँ आ जाएगा x² इंटू कॉस स्क्वायर y। अब राइट हैंड साइड में y का टर्म है, इससे डिवाइड कर देंगे कॉस स्क्वायर y से थ्रू आउट। ये बन जाएगा सेक स्क्वायर y dy/dx प्लस माइनस 1/x इंटू 2 साइन y कॉस y डिवाइड बाई
कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक कॉस वाई कट जाएगा तो ये आ गया सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई डी एक्स प्लस माइनस 1/x और यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स tan वाई। नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऑब्वियसली जब यहाँ पर tan वाई को टी पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है, तो tan वाई को टी पुट कर देंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, इधर आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब ऊपर वाला डिफ्रेंशिएशन क्या बन जाएगा, डी टी बाई डी एक्स प्लस माइनस ऑफ 1/x इंटू 2t। नो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पिछली बार क्वेश्चन गलत क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो इससे मालूम चला कि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। तब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर पी डी एक्स e की पावर माइनस 2/x dx, ये हो जाएगा e की पावर -2 बाहर ln ऑफ x, तो ये आ जाएगा e की पावर ln ऑफ 1/x स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 1/x स्क्वायर। तो सॉल्यूशन हो जाएगा t इंटू टी, किसको माने थे tan y को, तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्यू कितना आ रहा था दाईं तरफ, एक्स स्क्वायर आ रहा था, तो कट के 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा और प्लस का सी हो जाएगा। अब t किसको माने थे tan y को, तो tan y डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब कांस्टेंट टेम्परेचर निकालने के लिए दे रखा है एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 5/4, सो एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 5/4, तो बाईं तरफ 1 आ जाएगा और दाईं तरफ 1 प्लस सी आ जाएगा, तो सी बराबर कितना आ जाएगा 0। तो अब आ गया कर्व का इक्वेशन tan y अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, tan y इक्वल टू आ गया एक्स क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे किसके लिए निकालनी है, अब निकालना है एट x इक्वल टू 5/3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, एट x इक्वल टू 5/3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, ये निकालना रह गया। तो tan y बराबर आ जाएगा पाई क्यूब बाई 27, तो y बराबर आ जाएगा tan इनवर्स पाई क्यूब बाई 27। कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं, ये आ गया ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है, इसमें दो इक्वेशन सेटिस्फाई करता हुआ जेड निकालना है, उसके बाद जेड में एक एक्सप्रेशन उसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम देखें कि जो दो इक्वेशन दे रखा है वो क्या है, तो जेड -6 का मॉड इक्वल टू 5, ये तो सिंपल सा सर्किल का इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है जेड माइनस, और ढंग से लिखना है तो -5 + 3 आयोटा का मॉड इक्वल टू 7, ये भी एक सर्किल का इक्वेशन है। तो यहाँ पर सर्किल का सेंटर क्या हो जाएगा 6,0 और रेडियस हो जाएगा 5, यहाँ पे सेंटर हो जाएगा -5,3 और रेडियस हो जाएगा 7। तो बेसिकली मुझे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जेड निकाल लेना है, ठीक है। और दो सर्किल पता ही है, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कट करेगा, तो मतलब कि 2 पॉइंट का सॉल्व करेना, कोई भी एक एक्स निकाल लेंगे तो काम चल जाएगा, x, y।
तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को अगर लिख लें तो ये आ जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 और दूसरा आ जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49। अब मेन काम है इसको सॉल्व करने में जो है टाइम लगेगा। मुझे पहले कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकाल लो, दोनों सर्किल इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कॉमन कॉर्ड निकल जाएगा, फिर कॉमन कॉर्ड को किसी भी सर्किल के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सेकेंड डिग्री के साथ। पहले ब्रेक कर लें, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 36 माइनस 25 बराबर 0। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 6y 25 प्लस 9 और माइनस 49 और दिस इज इक्वल टू 0। ये वाला आ गया सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x, 36 में से चला गया 25 प्लस 11 इक्वल टू 0। और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6y 25 और 9 34 में से चला गया 49 माइनस का 15 इक्वल टू 0। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 10x और 12x 22x, मान लो इसको 2 मान लिए, इसको 1 मान लिए, तो 2 माइनस 1 कर रहे हैं, ये 22x आ जाएगा और माइनस का 6y आ जाएगा, माइनस 15 माइनस 11 माइनस 26 बराबर 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा 11x माइनस 2 से काट लो 3y माइनस 13 बराबर 0। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1/3 टाइम्स 11x माइनस 13। अब इस वाले को पुट कर दो, इस वाले 1 में पुट कर देते हैं, तो 1 में पुट करेंगे क्योंकि y का टर्म इसमें नहीं है तो थोड़ा सिंप्लीफाइड रहेगा। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का हो जाएगा 1/9 11x माइनस 13 का होल स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 11 इक्वल टू 0। 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर लें तो 121 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 169 आ जाएगा माइनस का 26 गुना 11 एक्स आ जाएगा माइनस का 12 9 जा 108 एक्स हो जाएगा, या 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 में और 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 में, तो प्लस का 99 इक्वल टू 0। 121 और 9 130 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 26 इंटू 11 को अगर कर लें सॉल्व, 26 इंटू 11 26 तो आ जाएगा 286, तो ये आ गया माइनस, अच्छा 286 आ गया और 108 और जोड़ना है इसमें, 108 और जोड़ दो तो 8 6 14 और 8 1 9 8 6 14 8 1 9 394, तो माइनस 392 एक्स आ जाएगा, यार 14 माइनस 394 एक्स और 99 प्लस 169 तो 9 9 18 9 6 15 एक्स 16 268 बराबर 0। अब 2 से काट लो तो 65 एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 7 जा 40 और प्लस का 2 1 जा 2 134 बराबर 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो 65 इंटू 134 और अगर इसको लिख लें 65 को 13 इंटू 5 कर लें और यहाँ पे 2 इंटू 134 का कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14, तो ये 5 इंटू 2 इंटू 10 130, इन तीनों को मिला करके तो यहाँ पे 67 और इनका सम कितना होता है 197, तो हो जाएगा
तो 65x² माइनस 130x माइनस 67x प्लस 134 बराबर 0, ये वाला इक्वेशन ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 2 टर्म में से 65 कॉमन ले लेंगे, तो 65x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा, और थर्ड फोर्थ टर्म से माइनस 67 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0 आ जाएगा। तो x की एक वैल्यू 2 आ जाएगी, दूसरी वैल्यू x की आ जाएगी 67/65। तो हम लोग जो सिंपल से इंटीग्रल वैल्यूज इसके सामने सॉल्व कर लेते हैं। तो एट x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू क्या आएगी, तो y इक्वल टू 1/3 टाइम्स 11x माइनस 13 था, तो 11 इंटू 2 माइनस 13, तो 1/3 टाइम्स 22 में से 13 गया 9, तो 3 हो जाएगा। तो एक सॉल्यूशन हो गया z का, z इक्वल टू 2,3, मतलब z इक्वल टू आ गया 2 + 3 आयोटा। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है z³ माइनस 7z² z³ माइनस 7z² z³ माइनस 7z² प्लस 25z प्लस 16 प्लस 25z प्लस 25z प्लस 16। बहुत ही कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें तो बहुत समय खराब हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को तो छोड़ ही देना चाहिए। अगर समय और कोई क्वेश्चन करने को मिल नहीं रहा, समय बचा हुआ, तो ये क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज समय तो खराब कर ही देगा ये। तो हमें इसके लिए निकालनी है एट z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। तो पता है इस तरह का एक्सप्रेशन अगर क्यूबिक है या 4 डिग्री का तो कैसे निकालते हैं। पहले जेड बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इस इक्वेशन से लिख लेंगे z माइनस 2 बराबर 3 आयोटा, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेंगे, तो z² प्लस 4 माइनस 4 टाइम्स z, और यहाँ आ जाएगा -9, तो ये आ जाएगा z² माइनस 4z प्लस 13 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को मान लो तुम f(z) मान लो, ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है जो 0 हो रहा है उसको मान लो कुछ p(z) मान लो, ठीक है। तो f(z) में डिवाइड करेंगे p(z) से, और कुछ रिमाइंडर क्वेश्चन कुछ q(z) आएगा, और रिमाइंडर कुछ r(z) मान लेते हैं। तो क्या करना है, यही काम करना है, और p(z) तो अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो z² माइनस 4z प्लस 13, z² माइनस 4z प्लस 13, और जिसमें डिवाइड करना वो है z³ माइनस 7z² z³ माइनस 7z² प्लस 25z प्लस 16 प्लस 25z प्लस 16, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, z वाले कर देंगे z से मल्टीप्लाइड, तो z³ माइनस 4z² प्लस का 13z सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 7 में से 4 गया 3, तो -3z² और 25 में से 13 चला गया 12z, प्लस का 12z प्लस का 16 हो जाएगा। फिर हम -3z से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -3 यहाँ पर क्या था, z³ चाहिए था ना, z³ आ गया, तो यहाँ -3 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3z² आ जाएगा, और प्लस का आ जाएगा 12z, प्लस का 12z आ गया, और माइनस का आ गया 39, ठीक है, और माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो नीचे ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया, ये भी कट गया, ये प्लस हो जाएगा, तो 39 + 16 9 6 9 6 15
3 1 4 1 5 55 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एफ जेड को ले सकते हैं अब, एफ जेड इक्वल टू, और ये मेरा पी ऑफ जेड है, तो पी ऑफ जेड इंटू जेड माइनस 3 प्लस 55। अब मुझे निकालनी है एफ जेड की वैल्यू कहाँ पे, एट 2 + 3 आयोटा पे, ठीक है। तो एफ ऑफ 2 + 3 आयोटा मुझे निकालना है। यहाँ पर आ जाएगा पी ऑफ 2 + 3 आयोटा जेड माइनस 3 प्लस 55, और पी ऑफ 2 + 3 आयोटा क्या है, 0। इसलिए एफ ऑफ 2 + 3 आयोटा का आंसर क्या हो जाएगा, 55। 55 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में 55 दे रखा है। 55 ऑप्शन बी में दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, समय खराब कर देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक कंपोजिट फंक्शन पे दे रखा है। ये क्वेश्चन भी आसान है लेकिन टाइम टेकिंग है, और इसमें एक कॉन्सेप्ट भी लग रहा है। तो जैसे यहाँ पर दे रखा है जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो दे रखा है 3x² + 2x - 3। और एक चीज़ देख रहे हैं कि जब हम जी ऑफ एफ एक्स निकाल रहे हैं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो फिर से वो क्वाड्रेटिक ही आ रहा है, और वो आ रहा है 3x² - 22x + 72। तो इसका मतलब ऐसा तभी हो सकता है जब एफ एक्स क्या हो, लीनियर इन एक्स हो। जब लीनियर इन एक्स होगा तभी जाकर के पोलिनोमियल फंक्शन की डिग्री चेंज नहीं होती है। ये लीनियर इन एक्स की खूबी है। अगर हम लीनियर एक्स को रख लेंगे कंपोजिट फंक्शन में, जी ऑफ एफ एक्स बनाएंगे, तो अगर जी एक्स की डिग्री क्वाड्रेटिक है तो जी ऑफ एफ एक्स की डिग्री भी क्वाड्रेटिक ही अगर आ रही है आएगी। अगर क्यूबिक होगा जी एक्स तो जी ऑफ एफ एक्स भी क्यूबिक आएगा। ऐसा तभी हो सकता है जब एफ एक्स क्या हो, लीनियर इन एक्स हो। यहाँ पर सबसे पहली बात हो गई कि एफ एक्स एक लीनियर इन एक्स होगा, इसको हम ए एक्स + बी मान लेते हैं, और साथ में यहाँ पर एफ जीरो का वैल्यू दे रखा है, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म निकल जाएगा, यानी बी की वैल्यू दे रखा है -3, तो दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू -3। तो एक्स = 0 पर जब फंक्शन वैल्यू आती है वो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आती है। तो एफ एक्स बेसिकली हो गया ए एक्स -3, ठीक है। अब निकाल लेंगे जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू। तो जी ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाएगा जी ऑफ ए एक्स -3, और जो हो जाएगा 3 टाइम्स ए एक्स -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए एक्स -3 और -3, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों तरफ, तो 4 टाइम्स जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 12 टाइम्स ए एक्स -3 का होल स्क्वायर, और प्लस 4 2 से 8 हो जाएगा, 8 टाइम्स ए एक्स -3 और -12 हो जाएगा। अब इसको अगर एक्सपेंड कर लें तो ये आ जाएगा 12 टाइम्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9 -6 टाइम्स ए एक्स प्लस 8 टाइम्स ए एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा -24 और -12 -26 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेक कर लें तो 12 टाइम्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 12 9 जो 108 -6 ए एक्स और प्लस 8 ए एक्स -36। तो 4 टाइम्स जी ऑफ एफ एक्स निकल रहा है। यहाँ पर 12 टाइम्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, कॉस एक्स का टर्म में क्या आ जाएगा, तो एक्स के टर्म में आ जाएगा यहाँ से 8 ए एक्स और -6 से एक्स, तो प्लस का 2 ए एक्स आ जाएगा।
और 108 में से घटेगा 36, तो प्लस का 8 में से 6 गया 2 और 10 में से 3 गया 7 और ये गिवन था कितने के बराबर? ये गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 32x, 3x स्क्वायर माइनस 32x और क्या है प्लस का 72। ठीक है, अब यहाँ से कंपेयर कर लो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो 12 स्क्वायर बराबर 3 आ जाएगा और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो 2a बराबर माइनस 32 आ जाएगा। 2a बराबर माइनस 32, तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 3/12 और a बराबर आ जाएगा -16। कुछ प्रॉब्लम, कुछ मिस्टेक हो गया इसका मतलब एक के लिए तो सेम आने चाहिए कॉमन इंटरसेक्शन लेकर के। एक बार कैलकुलेशन एरर चेक कर लेते हैं। जी ऑफ ए एक्स प्लस बी और F0 दे रखा था -3, तो b -3 हो गया। जी ऑफ ए एक्स -3 निकालना, जी ऑफ एक्स निकालना, तो 3 टाइम्स ए एक्स -3 को स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स ए एक्स -3 और -3। ठीक है, ये आ गया। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 12 हो गया, 4 2 8 हो गया और माइनस का 12 हो गया, तो 12 टाइम्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9 -6 टाइम्स ए एक्स। यहाँ पर गलती हो गया है, -72 टाइम्स ए एक्स है, यहाँ पर गलती हो गई थी। ये आ गया -72 टाइम्स ए एक्स और -72 टाइम्स ए एक्स प्लस 8 टाइम्स ए एक्स। 72 में से 8 चला गया, -64 टाइम्स ए एक्स हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा -64 टाइम्स ए एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा -64 टाइम्स ए एक्स। अगर कंपेयर कर लें तो एक्स स्क्वायर एक्स -32x, इन्होंने तो ठीक था ना, 32x रहेगा। यहाँ से आ गया 64 टाइम्स ए बराबर 32, तो 64 टाइम्स ए बराबर 32 ये आ गया, तो ए स्क्वायर बराबर 3/12 आ गया और यहाँ से ए बराबर आ गया 1/2 और यहाँ से ए बराबर आ गया ±½ और यहाँ से ए बराबर हाफ आ रहा था, तो ए की वैल्यू हो गई हाफ और बी कितना था -3, तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, तो 1/2x -3, ये आ गया एफ ऑफ एक्स। तो हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ जी ऑफ 2 निकालना है, एफ ऑफ जी ऑफ 2। तो पहले जी ऑफ 2 निकाल लो, तो जी ऑफ एक्स कितना दे रखा था, जी ऑफ एक्स दे रखा था 3x स्क्वायर प्लस 2x -3, 3x स्क्वायर प्लस 2x -3। यहाँ से जी ऑफ 2 निकालो पहले, तो जी ऑफ 2 हो जाएगा 12 + 4 -3, तो 12 4 16 13 हो जाएगा ये। तो एफ ऑफ 13 निकालना है बेसिकली, और एफ ऑफ 13 हो जाएगा 13/2 -3, तो 13 में से 6 गया 7/2 आ जाएगा। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो 7/2 फोर्थ ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरह का क्वेश्चन में कहीं कैलकुलेशन एरर हो जाए तो टाइम खराब हो सकता है, बाकी एक हल्का सा कॉन्सेप्ट था जो बता दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक वेक्टर पे दे रखा है और ये क्वेश्चन ये देखने से लग रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन तो कितना बार स्टूडेंट कर चुका है, तो चलो करते हैं इसको। तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को एक्सपैंड कर देंगे तो ये आ जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -2 टाइम्स ए डॉट बी
सेकेंड टर्म से आ जाएगा वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी डॉट सी। थर्ड टर्म को एक्सपेंड करेंगे तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट सी। नाउ दिस इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे ये आ जाएगा 2 टाइम्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऐसा आ जाएगा और माइनस 2 कॉमन लेकर के ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 9। और सारे वेक्टर जैसे वेक्टर है यूनिट वेक्टर है तो आ जाएगा 2 टाइम्स यहाँ पे 1 + 1 + 1 3 आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स एक्सपेंड कर देंगे। मान लेते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल θ1 है, ये सिंपली cos θ1 आ जाएगा। तो ये दूसरा cos θ2 आ जाएगा और तीसरा cos θ3 आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 9। ये हो जाएगा cos θ1 + cos θ2 + cos θ3 बराबर हो जाएगा 9 में से घट जाएगा 6 तो -3 प्लस का 3 और डिवाइड बाई -2 तो -3/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे -3/2 आ रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब cos θ1 cos θ2 cos θ3 तीनों ही -1/2 हो जाए। यहाँ से हम कंक्लूजन डायरेक्टली निकाल लेंगे रिटर्न ट्रायल से कि cos θ1 cos θ2 और cos θ3 तीनों को इक्वल होना पड़ेगा और इक्वल टू -1/2 होना पड़ेगा। इसका मतलब θ1 बराबर θ2 बराबर θ3 बराबर 120 डिग्री हो जाएगा यानी कि 2π/3। ये 120 डिग्री भी कर सकते हैं इसको। अब क्या निकालना है 2 टाइम्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो कर लेंगे आराम से 2 टाइम्स वेक्टर ए प्लस k टाइम्स वेक्टर बी प्लस k टाइम्स वेक्टर बी प्लस k टाइम्स वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 9 दे रखा है तो k का नेचुरल नंबर वैल्यू बताना है। फिर से वही काम करना एक्सपेंड कर देंगे तो 4 टाइम्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर टाइम्स वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर टाइम्स वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स करके आ जाएगा तो 2 इंटू 2a डॉट k टाइम्स बी प्लस 2 इंटू 2a डॉट k टाइम्स सी वेक्टर प्लस 2 इंटू k स्क्वायर टाइम्स b डॉट सी वेक्टर। दिस इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे वेक्टर ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पुट कर देंगे तो 4 + k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 2k स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ से 4k टाइम्स ए डॉट बी आएगा यहाँ से भी 4k टाइम्स ए डॉट सी आ जाएगा और यहाँ से 2k स्क्वायर टाइम्स बी डॉट सी आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 9। तो ये आ जाएगा 4 + 2k स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स k और a डॉट बी को एक्सपेंड कर देंगे तो इंटू 1 और cos 120 मतलब -1/2 प्लस 4k टाइम्स इंटू 1 इंटू -1/2 प्लस 2k स्क्वायर टाइम्स 1 इंटू -1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 9। तो आ जाएगा 4 + 2k स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा
2k -2k, यहाँ से भी आ जाएगा -2k, और लास्ट वाले से आ जाएगा -k² = 9। k में क्वाड्रेटिक बन गया तो ये k² हो गया, और ये -4k हो गया, और ये -5 = 0। ये हो गया k² -5k + k -5 = 0। k कॉमन, k -5 + 1 कॉमन, k -5 = 0। तो k का जो नेचुरल नंबर वैल्यू हो जाएगा वो है 5। तो 5 इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में 5 दे रखा है ऑप्शन डी में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सीक्वेंस सीरीज का है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। एक दो सीक्वेंस दे रखा है, एक सीक्वेंस है A1 A2 से लेकर के एम तक जा रहा है, एम टर्म्स इसमें, और अगर इसका कॉमन डिफरेंस मैं मान लूँ B1, और दूसरा एक सीक्वेंस है वो भी एपी में है, B1 B2 से लेकर के ..Bn, इसमें एन टर्म्स है। इसके कॉमन डिफरेंस को अगर मैं D2 मान लूँ तो दे रखा है कि कॉमन डिफरेंस ऑफ पहला एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो दूसरे एपी का 13 टाइम्स है, मतलब D1 = 13 टाइम्स D2, ऐसा दे रखा है। ऑल्सो A78 का भी दे रखा है 327, और B43 दे रखा है -385, और B31 दे रखा है -277। हमें निकालना है A1 की वैल्यू। अभी क्वेश्चन आना शुरू कर देंगे। अब A78 का क्या हो जाएगा, A1 + 77 टाइम्स D1, नो दिस इज इक्वल टू 327, एक इक्वेशन। B43, तो B43 को लिखेंगे, फर्स्ट टाइम इसका B1 है तो B1 + 42 टाइम्स D2 = -385 दे रखा है, और B31 के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो B1 + 30 टाइम्स D2 = -277। तो यही दोनों इक्वेशन से मेरा D1 और D2 सॉल्व हो जाएगा, और जब D1 D2 सॉल्व हो जाएगा तो D1 निकल जाएगा, D1 निकल जाएगा तो A1 निकल जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है लेकिन टाइम टेकिंग हो सकता है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे डायरेक्टली, तो B1 कट जाएगा, तो 42 में से 30 गया, तो ये आ जाएगा 12 D2, सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 385 में से घट जाएगा 277, 15 में से 7 गया 8, 7 में से 7 गया 0, 3 में से 2 गया 1, ये आ गया -108। तो D2 की वैल्यू आ गई -9। अब जब D2 -9 आ गया तो ऑब्वियसली D1 कितना हो जाएगा, 13 × 9 हो जाएगा, 9 3 27, ये 117 आ जाएगा, माइनस का 117, 9 3 27, 9 1 9 और 2 11, तो माइनस का 117 आ जाएगा। तो A1 ट्रेड निकाल लेंगे। अब A1 बराबर हो जाएगा 327 - 77 टाइम्स D1 जो कि -117 है, तो A1 निकल गया। तो ये क्वेश्चन जल्दी हो गया और टाइम ज़्यादा नहीं। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, यही सब में समय खराब होगा। 117 को मल्टीप्लाई करो 77 से, 7 7 या 49, 7 1 7, 7 4 11 हो जाएगा, 7 1 7 और 1 8 हो जाएगा, फिर से आ जाएगा 819, फिर 9 1 10, और टेक 9 1 10, और 9 1 10, और टेक 9 1 10, और टेक 9 9009 हो जाएगा, तो 9009।
9 या 9 में 327 जोड़ दो तो 9 7 16, 2 1 3, 9 3 3 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 3 3 6। और कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये इंटीजर टाइप हो सकता है, तो यही इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 27। तो अगर मैं मिडिल टर्म ए मान लूँ और कॉमन रेशियो आर मान लूँ तो ए बाई आर, ए और ए आर, ये 3 टर्म्स हो जाएंगे जीपी में, 3 टर्म्स इन जीपी। इस तरह से तरीका बताया या और नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी को एज्यूम करने का। कि पहले मिडिल टर्म मानो और कॉमन रेशियो आर मान करके मिडिल टर्म के दाईं तरफ इंक्रीजिंग जीपी में लिखो और बाईं तरफ डिक्रीजिंग जीपी में लिखो। अब इफ द रेंज ऑफ द सम ऑफ दीज टर्म्स, अब इसका रेंज के बारे में बोल रहा है, तो मान लेते हैं इसके एक्सप्रेशंस को मैं एस मान लूँ, सम ऑफ दीज टर्म्स को, तो ए बाई आर प्लस ए आर, अगर ए कॉमन निकाल लें तो आ जाएगा 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर। प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 27। और फर्स्ट 3 टर्म का प्रोडक्ट यानी कि इनका प्रोडक्ट दे रखा है, यानी कि ए निकल जाए डायरेक्टली, तो ए बाई आर इंटू ए आर, ये दे रखा है कितना 27। तो यहाँ से आर से आर कट जाएगा, ए क्यूब बराबर 27 हो जाएगा, और जिसका मतलब हो गया कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तब जो सम की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 टाइम्स आर प्लस 1 बाई आर और प्लस का 1, ऐसा आ जाएगा। अब अरिथमेटिक मीन ग्रेटर ज्योमेट्रिक मीन से हम लोग पढ़ चुके हैं कि आर प्लस 1 बाई आर की जो वैल्यू होती है वो या तो ग्रेटर टू होती है और आर ग्रेटर देन 0 के लिए, पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए, और आर प्लस 1 बाई आर की जो वैल्यू होती है वो लेस और इक्वल टू -2 होती है अगर आर नेगेटिव क्वांटिटी है। तो ऐसा पढ़े हुए हैं। तो फर्स्ट वाले में अगर हम 1 ऐड कर दें तो आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 3 हो जाएगा, है ना, और 3 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो 3 टाइम्स आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 9 हो जाएगा। और उसी तरह से आर प्लस 1 बाई आर में दोनों तरफ 1 ऐड कर दें इस वाले में, तो आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 लेस और इक्वल टू -1 हो जाएगा, और आर लेस देन 0 वाला केस है, और इसमें दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 टाइम्स आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 लेस और इक्वल टू -3 हो जाएगा। मतलब जो सम है वो जो है -3 से 9 के बीच में लाई नहीं करेगा, तो इस तरह से आ जाएगा ये। तो इसका जो रेंज है, रेंज ऑफ एस बिलोंग्स टू हो जाएगा -∞ से -3 यूनियन 9 से +∞, ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि रियल नंबर्स माइनस ए बी, तो ऑल रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल में दे रखा होगा ए बी, हाँ ठीक है, तो ए बी ऑब्वियसली ऊपर रेंज लिख सकता हूँ रियल नंबर माइनस कर्ली ब्रैकेट में 3 और -3 और 9, ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू हो गई -3, क्योंकि -3 से 9 के बीच में कोई वैल्यू नहीं चाहिए, तो ए की वैल्यू हो गई -3 और बी की वैल्यू हो गई 9। तो क्या निकालना हम लोग को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9, और यहाँ पे हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 90, इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स का है, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स इक्वेशन लास्ट में दिया वो गलत दे दिया है शायद, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा वो मैट्रिक्स ए, तो ठीक है, मैट्रिक्स ए बराबर हो जाएगा 12 -5
10 6। मैट्रिक्स बी भी ठीक है, x1 x2। मैट्रिक्स इक्वेशन में गड़बड़ हो गया है और यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन बेसिकली i प्लस ए का इन्वर्स इनटू मैट्रिक्स बी एंड दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 6। ठीक है, ये था। तो दोनों तरफ i प्लस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई, तो i प्लस ए इंटू आई प्लस ए का इन्वर्स इंटू मैट्रिक्स बी बराबर i प्लस ए इंटू 12 माइनस 6, ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पर i प्लस ए इन्वर्स तो i बन जाएगा आई बी, और इधर आ जाएगा i प्लस ए। अगर निकाल लें हम लोग तो 12 1 13 हो जाएगा, -5 का -5 रहेगा, 10 का 10 ही रहेगा, 6 + 1 7 हो जाएगा, अब मल्टीप्लाइड बाई 12 माइनस 6, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे आई इंटू बी बी ही रह जाएगा, यानी बी कितना है x1 x2, ऐसा आ जाएगा। और इधर आ जाएगा 13 12 जा 13 इंटू 12 और प्लस का 30 हो जाएगा, और 10 12 जा 120 और माइनस का 42 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x1 और x2 अब निकल जाएगा, तो 12 या 36, 12 कम 12 3 15, 156 प्लस 30, और ये हो जाएगा 120 में से घटेगा 42, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 4 गया 7, तो ये आ जाएगा x1 x2 मैट्रिक्स इक्वल टू हो जाएगा 186 डिवाइड बाई 78। तो x1 12 कितने हो गए 186 और x2 कितना हो गया 78। तो x1 माइनस x2 निकाल लेंगे, तो x1 माइनस x2 बराबर आ जाएगा 186 माइनस 78। 16 में से 8 गया 8, 7 में से 7 गया 0, 108 आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन है 108? ऑप्शन बी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाइन दिया हुआ है। अच्छा, इस क्वेश्चन में गलती क्या है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये क्वेश्चन ही था। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या था कि तुम्हें निकालना है वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ अल्फा प्लस √2 टाइम्स बीटा, ये निकालना है एक्चुअली। बॉडी कंटेंट सीख है, एक लाइन है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट कर रहा है ए और बी पे, और सी इस तरह से लेना है कि जो ओरिजिन है वो उसका ऑर्थो सेंटर बन जाए और ट्रायंगल ए बी सी बन जाए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, और लाइन की इक्वेशन दे रखा है जो एक्स एक्सिस को ए पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को बी पे कट कर रहा है। उसकी इक्वेशन है x + 2√2y, x + 2√2y इक्वल टू 4। तो पॉइंट ए का हो जाएगा कोऑर्डिनेट 4,0, जबकि पॉइंट बी का हो जाएगा कोऑर्डिनेट x0 पुट कर देंगे तो y आ जाएगा 4/2√2, 2/√2 यानी कि √2 हो जाएगा, तो 0,√2। अब पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स को अल्फा बीटा मान लेना है। अब दे रखा है कि जो ओरिजिन है वो इसका ऑर्थो सेंटर है, तो बेसिकली जो ऑर्थो सेंटर है वो सेंट्रॉइड हो जाएगा, क्योंकि इक्वेटर ट्रायंगल केस में सारे ज्योमेट्रिक सेंटर कॉन्सिडर कराते हैं, तो हर एक ज्योमेट्रिक सेंटर को हम सेंट्रॉइड ले सकते हैं। तो यहाँ से मेरा अल्फा बीटा फटाक से निकल जाएगा, तीनों वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट का सम आ जाएगा 0 + अल्फा + 4, और ये हो जाएगा सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट का 3 टाइम्स 3 × 0। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई -4। उसी तरह से तीनों वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट का सम कर देंगे तो √2 + बीटा + 0, और सेंट्रॉइड का जो वाई कोऑर्डिनेट है उसका थ्राइस कर देंगे 3 × 0। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -√2। अब हमें क्या निकालना है, मॉड ऑफ अल्फा प्लस √2 बीटा।
जो हो जाएगा -4 प्लस √2 इंटू -√2 का मॉड। तो इसका आंसर आ जाएगा -4 -2 का मॉड, जो कि आंसर आ जाएगा 6। और कौन सा ऑप्शन है ये है ऑप्शन बी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, उसकी वैल्यू निकालनी है। अब मैं इस एक्सप्रेशन को अगर ई मान लूँ तो ई बराबर हो जाएगा tan π/4 प्लस θ/2, जहाँ पर थीटा मान लेंगे cos इनवर्स 2/3 को, और प्लस ये हो जाएगा tan π/4 माइनस θ/2। तो cos इनवर्स 2/3 को थीटा मान लिया गया है, जिससे कि cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो ई बराबर हो जाएगा, अब लगा देंगे फॉर्मूला tan ऑफ π/4 प्लस थीटा का। तो 1 प्लस tan थीटा यानी 1 प्लस tan θ/2, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan θ/2। सेकेंड टर्म में आ जाएगा उल्टा 1 माइनस tan θ/2, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan θ/2। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan θ/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan θ/2 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2। तो ऊपर आ जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2। तो ये क्या बन गया, ये बन गया sec थीटा, यानी कि 2 cos थीटा, बिकॉज cos थीटा क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। अब थीटा कितना था, cos थीटा कितना था, तो cos थीटा था 2/3, तो आंसर हो जाएगा इसका 3। तो इसका आंसर हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखा है, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले तो डोमेन निकालना है इसका। तो फॉर डोमेन, फर्स्ट वाले का जो आर्गुमेंट है फर्स्ट टर्म का, वो है 3x - 1 -1 से 1 के बीच में रख देंगे इसको, और साइन इनवर्स x आ रहा है, तो -1 इज लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 1। तो फर्स्ट वाले से क्या आ जाएगा, 1 ऐड कर देंगे तो 0 लेस और इक्वल टू 3x लेस और इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा 0 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 2/3। तो इसका और इसका जो कॉमन इंटरसेक्शन है यही आ जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 2/3 क्लोज इंटरवल, यही मेरा डोमेन हो गया। इसी में सॉल्व करना हम लोग, इसी इंटरवल में सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे साइन इनवर्स x, अब जो इक्वेशन दे रखा है उसको अगर लिख लें तो साइन इनवर्स 3x - 1 इक्वल टू साइन इनवर्स x, और माइनस कॉस इनवर्स x को कन्वर्ट कर दें साइन इनवर्स x में, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ऐसा आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x माइनस π/2। और अब यहाँ पे साइन इनवर्स x को अगर थीटा पुट कर दें तो x बराबर आ जाएगा साइन थीटा। तो ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगा साइन इनवर्स 3x - 1, इधर आ जाएगा 2 थीटा माइनस π/2। अब इस साइन इनवर्स को इधर ट्रांसफर कर दें तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स x, और x क्या है साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 1, इधर आ जाएगा साइन 2 थीटा माइनस π/2। माइनस कॉमन ले लें एंगल में, तो माइनस ऑफ साइन ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा, ऐसा आ जाएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा, और यहाँ पर है 3 साइन थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू माइनस कॉस 2 थीटा कन्वर्ट कर देंगे साइन में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा।
तो ये आ जाएगा 3 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू -1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो -1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा इक्वल टू 0। तो sin थीटा कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर आ जाएगा 2 sin थीटा माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से या तो sin थीटा 0 हो जाएगा या फिर sin थीटा की वैल्यू 3/2 हो जाएगी, जो मोर देन 1 हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से सिर्फ आ जाएगा थीटा बराबर 0। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 0। sin थीटा बराबर 0 और sin थीटा क्या माने थे? x। तो sin थीटा x माने थे, तो x बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू 0, जो कि डोमेन में है। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 1। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1। तो फाइनल आंसर हो गया 1।